this is Meghna Thakur, student of Indian Institute of Legal Studies, and I present to you the legal highlights of this week. A plea has been filed in Supreme Court to seek its intervention into the incidents where about 100 cows were found dead due to COVID were floating in the river Ganga in Bihar and UP. Moving on, the Supreme Court on Thursday directed the central and the state government to provide dry ration to the migrant workers of Delhi, Haryana and UP. Moving on, the Supreme Court on Thursday observed that media is also important in spreading information and thereby launched a mobile app for journalists to attend virtual hearings. The Supreme Court in a case observed that in an appropriate case, court can also order house arrest under section 167 of CRPC. The Supreme Court on Wednesday had also observed in a case of UP Power Transmission Corporation Limited versus CG Power and Industrial Solutions Limited that existence of an arbitrary clause does not debar the court from entering into a writ petition. Moving on, the Supreme Court, while dismissing a transfer petition, held that a criminal case cannot be transferred under section 406 of CRPC merely because the party does not understand the language of the court, which has the jurisdiction to hear the court. The last one of the day, the Allahabad High Court on Monday has observed that apprehension of death due to account of COVID-19 pandemic is a valid ground for grant of anticipatory bail. दीप दास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के छात्र, इस हफ्ते का कानूनी समाचार लेकर आया हूं। बिहार और यूपी में गंगा नदी पर कोविड के मरने की आशंका वाली लगभग 100 लाशों मिलने पर इस घटना में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकारों को दिल्ली, हरियाणा और यूपी के प्रवासी कामगारों को सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मीडिया सूचना के प्रसार में महत्वपूर्ण है, इसीलिए पत्रकारों के लिए आभासी सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन में एक सुविधा शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि उपयुक्त मामले में अदालत सीआरपीसी के 167 के तहत घर गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का निपटारा करते हुए दोहराया कि मोटर दुर्घटना मुआवजों की गणना करते समय भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% आय के अतिरिक्त दिया जाना चाहिए यदि मृतक स्वरोजगार और 40 वर्ष से कम आयु का था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के मामले में कहा कि मनमाने खंड का अस्तित्व अदालत को रिट याचिका का मनोरंजन करने से निषेध नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक आपराधिक मामले को सीआरपीसी की धारा 406 के तहत सिर्फ इसलिए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टी अदालत की भाषा नहीं समझती है, जिसके पास मामले की सुनवाई का क्षेत्र अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण मौत की आशंका अग्रिम जमानत देने के लिए एक वैध आधार है। इंडियन इन्स्टिट्यूट अफ लीगल स्टडीज को विद्यार्थी हजुरहरूको समक्ष यस सप्ताहको समाचार लिई उपस्थित भइरहेकी छु। कोभिड-19 बिरामीका लगभग 100 वटा लासहरू यूपीको गंगा नदीमा तैरिरहेको भेटिएपछि त्यस घटनामाथि हस्तक्षेप गर्न सर्वोच्च अदालतलाई निवेदन गरिएको छ। दिल्ली, हरियाणा र यूपीका आप्रवासी कामदारहरूलाई सुक्खा राशन प्रदान गर्ने सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जानकारी गराइएको छ कि मीडिया सूचना फैलाउनका लागि महत्वपूर्ण छ र यसै कारण पत्रकारहरूलाई भर्चुअल सुनवाईमा भाग लिनका लागि एउटा मोबाइल एपको सुविधा गरियो। सर्वोच्च अदालतले हालैमा एउटा केसको अवलोकन गरिएको छ। अदालतले सीआरपीसी धारा 167 को अन्तर्गतमा घर परिवार पक्राउको आदेश दिन सक्छन्। सर्वोच्च अदालतले एउटा केस यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड मा बुधबार अवलोकन गर्यो कि मनमानी धाराको अस्तित्वले अदालतलाई रिट निवेदनमा रोक लगाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले ट्रान्सफर पिटिशन खारेज गर्दै भन्यो कि 406 सीआरपीसी धारा अन्तर्गतमा ट्रान्सफर गर्न मिल्दैनन् किनभने पार्टीले अदालतको भाषा बुझ्दैनन् जुन मुछुवा सुनवाईको अधिकार क्षेत्र हो।
इलाहाबाद हाईकोर्टले सोमबार अवलोकन गरे कि कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारण मृत्यु हुने सम्भावना पूर्व अनुमान जमानतको अनुदानको लागि मान्य आधार हो।